आज के क्लास में आप सभी स्टूडेंट पढ़ने जा रहे हैं लेविस बिंदु संरचना, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। जीएन लेविस के द्वारा बहुत सारे यौगिकों के संरचना को कैसे बनाया जाए ये विचार दिया गया और इसमें इलेक्ट्रॉन को डॉट के माध्यम से दर्शाया जाता है। इसलिए इसके द्वारा बनाए गए अणु की संरचना को लेविस बिंदु संरचना, लेविस डॉट स्ट्रक्चर कहा जाता है। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट यौगिकों का, कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों का लेविस बिंदु संरचना हम सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले शुरू हो रहा है N2O3। N2O3 ये है फर्स्ट मॉलिक्यूल। हमारा ये लक्ष्य है कि हम एक सिंगल मॉलिक्यूल का बताएंगे तो आप अपने आप सभी स्टूडेंट के माइंड में N2O4, N2O5 का स्वतः फिगर स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये तब संभव है जब आप ध्यान से हर एक टर्म को समझें। जैसे N2O3 में दो एलिमेंट है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन का 7 होता है एटॉमिक नंबर 25, ऑक्सीजन 826। तो ये जब भी आएगा नाइट्रोजन अपने साथ 5 इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा। ये है नाइट्रोजन का अपना 5 इलेक्ट्रॉन। ये नाइट्रोजन का अपना 5 इलेक्ट्रॉन है। ये है दूसरे नाइट्रोजन का अपना 5 इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीजन जब भी आएगा तो 6 इलेक्ट्रॉन लेकर, N2O3 में 2 नाइट्रोजन है और 3 ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का आना बाकी है, तो आप सभी स्टूडेंट देख सकते हैं यहां ऑक्सीजन अपना 6 इलेक्ट्रॉन लेकर आ गया, यहां भी 6 इलेक्ट्रॉन लेकर आ गया, ठीक है। और यहां भी 6 इलेक्ट्रॉन लेकर ये ऑक्सीजन उपस्थित हो गया। अब हम आपके सामने सबका ऑक्टेट पूरा होते हुए दिखाने जा रहे हैं। और इसके लिए ये देखिए, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, उसी तरह इसका भी कंप्लीट, दोनों का 8 हो गया। अब देखा जाए इस नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट, 4 2 6 2 8। उसी तरह इस नाइट्रोजन का कंप्लीट हो गया। और अब इस ऑक्सीजन का याद होगा कि जब ऑक्टेट कंप्लीट होता है और तब किसी एटम को अगर बॉन्ड बनाना होता है तो वहां पर एडवांस शेयरिंग का कॉन्सेप्ट आ जाता है। वहां पर तीर वाला एडवांस शेयरिंग, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अगर ये शेयरिंग आगे बढ़ के इसे साथ करेगा तो इसका अपना ऑक्टेट भंग हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो ऑक्टेट बचाए रखने के लिए आपको क्या करना होगा, एक तीर यहां इस्तेमाल करना होगा, यानी एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का इस्तेमाल करना होगा। तो आप यहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड देंगे। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड इशारा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर एडवांस शेयरिंग में विशेष प्रकार के साझेदारी क्षेत्र में चला गया, जिसमें एक परमाणु इलेक्ट्रॉन लगाया और एक परमाणु इलेक्ट्रॉन नहीं लगाया, लेकिन हक दोनों का होगा। लेकिन है किसका? नाइट्रोजन का। और गिनती दोनों के लिए होगा। तो ये है एडवांस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम। 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की विशेष प्रकार की साझेदारी, एक ऐसी साझेदारी जिसमें एक एटम इलेक्ट्रॉन लगाएगा और एक नहीं लगाएगा, लेकिन हक दोनों का होगा। दोनों के लिए काउंटिंग किया जाएगा ये इलेक्ट्रॉन जोड़ा। तो इस तरह से देखते देखते आप सभी स्टूडेंट N2O3 का लेविस बिंदु संरचना बना चुके हैं। हर एक एटम का अष्टक अच्छे से कंप्लीट है। अब हम कुछ नहीं आपको बताने जा रहे हैं, और आप जैसे ही N2O4 देखेंगे, अगर बार बार आप इसको देखेंगे तो आपको मन करेगा कि नहीं N2O4 ऐसे बन सकता है, तुरंत अपने दिमाग में ख्याल आ जाएगा। दही कैसे? जैसे ये ऑक्सीजन यहां पर है
यहां पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड खींच देंगे, बन गया। तो जो आप दिमाग में एज्यूम कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, उसको बोर्ड पर उतरवाइए। ये देखिए डबल बॉन्ड ओ और कोऑर्डिनेट बॉन्ड ओ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ओ। तो ये आसान था, जिसको आप इस ढंग से बनाएंगे। ये आपको हेल्प के लिए केवल ऐसे बनाया गया है, आपको ऐसे ही इसको बनाना है। थर्ड N2O5। अब तो कोई ऐसा नहीं है इलेक्ट्रॉन जोड़ा कि आप किसी को कोऑर्डिनेट बॉन्ड से दे दें, कहीं खाली नहीं है। तो आप क्या कीजिए, इस N और N के बीच में ऑक्सीजन फिट कर दीजिए, और एक इधर से शेयरिंग कर लेगा, सिंगल बॉन्ड बना देगा, और एक इधर से बीचों बीच ऑक्सीजन को फिट करेंगे N और N के बीच में। तो ऑक्सीजन का आउटर वेट में 6 हो रहा है, उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक इससे शेयरिंग कर लेगा और एक इधर से शेयरिंग कर लेगा। तो स्ट्रक्चर कैसा आपके माइंड में बन रहा है, उसको बाहर कीजिए, बोलिए डबल बॉन्ड ओ N, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब जो स्टूडेंट नहीं समझ पा रहे हैं, कुछ नहीं, अगर आप थोड़ा सा भी लग रहा है कि नहीं बना पाएंगे, तो आपके लिए ये नाइट्रोजन का अपना 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये ऑक्सीजन का अपना 6 इलेक्ट्रॉन, ये नाइट्रोजन का अपना 5 इलेक्ट्रॉन। और इस तरह से यहां से केवल हम नाइट्रोजन का आपको दिखाना चाहें तो नाइट्रोजन का दिखा सकते हैं। ये देखिए नाइट्रोजन अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। इस ऑक्सीजन का देखिए ऐसे ही, इस नाइट्रोजन का देखिए, तो दिक्कत। तो इस तरह से आप बनाएंगे कंप्लीट लेविस डॉट स्ट्रक्चर। ये केवल हेल्प के लिए आपको बना दिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, आज के क्लास में पढ़ाई का एक ऐसा टेक्निक है कि हम एक मॉलिक्यूल का बताएंगे और आपको 3 मॉलिक्यूल का आपको अपने से आ जाएगा। जैसे H3PO2, इसमें कौन कौन सा आइटम पार्टिसिपेट एटम है, भाग लेने वाला, और कौन है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो आप देख रहे हैं 8 2 6। तो चलते हैं, सबसे पहले फास्फोरस अपने साथ कितना इलेक्ट्रॉन लेकर आया है, 5। ये रहा 5। हाइड्रोजन जब भी आएगा कितना इलेक्ट्रॉन लेकर, 1 इलेक्ट्रॉन लेकर, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन लेकर। और ऑक्सीजन टोटल कितना है, 2, ठीक है, 2 ऑक्सीजन है। तो पहला ऑक्सीजन एटम अपना 6 इलेक्ट्रॉन लेकर आ गया। ये दूसरा ऑक्सीजन एटम है जो अपना 6 इलेक्ट्रॉन लेकर आ गया। अब हम आपको ऑक्टेट कंप्लीट करते हुए दिखाने जा रहे हैं। देख लीजिए डुएट पूरा हो गया, इसका भी तीनों एज का कंप्लीट 2। अब उसके बाद हम देख पाएंगे फास्फोरस का। हो गया ऑक्सीजन का ऑक्टेट। अपने आप लग रहा है कि उसके बीच पी और ओ के बीच कौन सा बॉन्ड होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। बिल्कुल सही, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। तो जल्दी से इसका स्केलेटन स्ट्रक्चर, H सिंगल बॉन्ड P, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये रहा H3PO2। अब हम आपसे अगर बात करें कि आप सभी स्टूडेंट H3PO3 इस 10-15 मिनट के क्लास से कुछ ऐसा बदलाव आपके माइंड में आएगा, जैसे ही क्लास का 10 मिनट बीतेगा, अब आगे के सारे मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर अपने माइंड में फिल कर सकते हैं कि ऐसे बन सकता है। जैसे H3PO3, अब इसको बार बार देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए। जैसे ये जगह बनाया है P और H के बीच में O, वैसे ही इधर बन सकता है।
तो बन सकता है, तो डायरेक्ट इसका स्ट्रक्चर आप सभी स्टूडेंट को बोलना है, बोलिए। और वैसे ही अभी तुरंत H3PO4, बोलिए बोलिए। जैसे ये इधर शेयरिंग किया वैसे ही नीचे कर लेगा, कोई दिक्कत? और इस तरह से बन गया। जैसे ये बना, इसका ये बना, आप इसका बना सकते हैं, कोई दिक्कत? तो 6 स्ट्रक्चर कंप्लीट। नेक्स्ट क्या है? क्या है? ClO2 माइनस। बोर्ड पर ध्यान दिया जाए। Cl का 17, बोलिए। ऑक्सीजन 2 6, कोई दिक्कत? तो Cl जब भी आएगा कितना इलेक्ट्रॉन लेकर? 7। ये रहा Cl का अपना इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा, 6 इलेक्ट्रॉन लेकर आ गया। ऐसा सा कितना ऑक्सीजन है? मात्र एक ही इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से इस Cl का ऑक्टेट पूरा हो गया, नहीं हुआ? इस Cl का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, लेकिन O का नहीं हुआ। तो आप बढ़िया से देखिए ना, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी है, एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन भी है। -1 माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन बाहर से ग्रहण किया है, उस एक इलेक्ट्रॉन को यहां यूज कर रहे हैं, माइनस हो गया। और अब एक ऑक्सीजन एटम आपके पास और है, 1 ऑक्सीजन एटम और है। पहले ही आप लोग बोलने लगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, और बिल्कुल सही जवाब है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और इस तरह से ClO2 बन गया। जो हम इधर बना है उसी को आप सभी स्टूडेंट इधर भी बना सकते हैं, ऊपर भी बना सकते हैं, इस तरह से भी बना सकते हैं। और आपका ClO2, Cl और O के बीच सिंगल बॉन्ड विथ गेन ऑफ 1 न्यू इलेक्ट्रॉन, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड। Cl और O के बीच एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ, सिंगल बॉन्ड का निर्माण हुआ, एकल बॉन्ड, और एक न्यू इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया। सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। जैसे ही हम यहां अब लिख रहे हैं ClO3 माइनस, क्या लग रहा है? ClO3, बोलिए, लग रहा है Cl, ClO4 माइनस, इतना जल्दी हम लोग 9 तक क्रॉस कर गए। अब सबसे ज्यादा समझने वाला मॉलिक्यूल, सबसे छोटा और सबसे ज्यादा खतरनाक, सबसे ज्यादा पावरफुल, क्या है? P4, फास्फोरस 15285 अपने साथ आउटर ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन लेकर आता है? 5। फास्फोरस के आउटर ऑर्बिट में टोटल इलेक्ट्रॉन बताइए? 5। यह है फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन, काउंट कर लीजिए। ये फास्फोरस का अपना इलेक्ट्रॉन 2 2 3 4 5। ये दूसरे फास्फोरस का, ये तीसरे फास्फोरस का,
ये चौथे फास्फोरस का। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। अब जिसको एकदम घेर कर देखना है कैसे ऑक्टेट, आइए घेरिए। घेर रहे हैं ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये गिजबिज हो जाएगा, इसीलिए इसको ऐसे रखा गया। और आप जब भी बनाना हो ऐसे ही बनाएंगे। P4 का स्ट्रक्चर, फास्फोरस 4 परमाणु को मिलाकर अणु बनाता है, ऑक्सीजन 2 ही परमाणु को मिलकर बनाता है, लेकिन फास्फोरस 4 परमाणु से अणु बनाता है, जिससे O का O2 होता है, N का N2 होता है, P का P4 होता है और S का S8 होता है। 8 एटम। और क्यों बनाता है, इसका जवाब प्राप्त करने के लिए आपको 12th क्लास का पी ब्लॉक एलिमेंट, ये पी पाई बॉन्ड का निर्माण नहीं करता है, और ऑक्सीजन पी पाई बॉन्ड का निर्माण करता है। हमारे YouTube चैनल ऑप्टिमम केमिस्ट्री क्लास के माध्यम से आप पी पाई बॉन्ड अभी समझ सकते हैं। अब वहां जाकर 12th क्लास का ये टॉपिक है, जहां सारा डिटेल आपको मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं S8। अब यहां सब समझने वाला है। S8 सल्फर का एटॉमिक नंबर बताया जाए, कॉन्फ़िगरेशन बताया जाए। S8 ध्यान दीजिए, ऑक्टेट कंप्लीट जरा देखा जाए कैसे कैसे होता है, जल्दी से बताइए। सल्फर के आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, काउंट कर लीजिए 6। दूसरे सल्फर का काउंट कीजिए 6। तीसरे सल्फर का काउंट कीजिए 6। अब आगे पीछे टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या काउंट कीजिए, क्या है 8, 2, 4, 6, 8। किसी सल्फर का काउंट करिए। ठीक है, यहाँ 2, 4, 6, 2 इधर से 4, 6 और 2, 8। यहाँ भी 2, 4, 6 और 2, 8। इस सल्फर का भी आप देख सकते हैं, इस सल्फर का भी इस तरह से। सल्फर ऑक्टा एटॉमिक फॉर्म में अष्ट परमाणविक अणु का निर्माण करता है। लास्ट 12 H2 H2 O8। ठीक है, अब हम डायरेक्ट स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं, और आप सभी स्टूडेंट इसको घर पर कंप्लीट लेविस डॉट स्ट्रक्चर डॉट लिखकर बनाकर लाएंगे। H2S2 H2S2 O8 काउंट करिए है। अब आपको काउंट इसको बनाना है कंप्लीट, कुछ नहीं करना है। यहां जाना है, इसका अपना इलेक्ट्रॉन 6, इसका अपना इलेक्ट्रॉन 6, भर देना है। और अब आपको 10 मिनट टाइम दिया जाता है सबका